व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरण मंत्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम
तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। अथ ब्रह्मयज्ञः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवाद्दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा
ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। दक्षिणाद्दिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः
दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थिकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को घर्षण कर लीजिए आपस में। क्योंकि आज 2 दिन के बाद पाठ शुरू हुआ तो इसलिए मैंने आपकी संध्या अपने साथ ही करवा दी। तो कल से आप अपने आप कर लीजिए। तो हमने पहले इस ब्रह्म यज्ञ में, इसको संध्या भी कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने शरीर की शुद्धि के लिए, फिर अंग स्पर्श के मंत्रों से प्रत्येक इंद्रिय की पवित्रता के लिए प्रार्थना की थी। उसके बाद अघमर्षण मंत्र, ये संध्या प्रकरणों में बटी हुई है। पहला प्रकरण है शरीर शुद्धि का, दूसरा है इंद्रियों की शुद्धि का, तीसरा है फिर मनसा परिक्रमा का, अघमर्षण का, जो सृष्टि के बारे में सोचते हैं, पापों का नाश, तीसरा अघमर्षण। चौथा है मनसा परिक्रमा, जो 6 मंत्र बोले थे ना 6 दिशाओं में, उसको बोलते हैं मनसा परिक्रमा। फिर उसके बाद अगला प्रकरण है उपस्थान, उपस्थान मंत्र, उदुत्यम जात उद्वयम तमसस परिस्व, यहाँ से लेकर के 6 के बाद जो है 6 दिशाओं के बाद वाले जो मंत्र हैं वहां से लेकर के और शन्नो देवी रभिष्टय यहाँ तक, इसका नाम है उपस्थान प्रकरणम। उपस्थान, उप का अर्थ होता है समीप में और स्थान का मतलब होता है बैठना। 4 दिशाओं से 6 दिशाओं से अपने आप को सिक्योर करके और फिर साधक भगवान की गोद में बैठ जाता है। तो इसको कहते हैं उपस्थान मंत्र। और फिर गोद में बैठ के क्या करता है?
फिर सोता नहीं है, फिर अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को मिला देता है पूर्ण रूप से। तो जिनका पूरे जीवन का और पूरा ही जिन्होंने अपने आप को मिला दिया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो केवल संध्या के समय कम से कम सुबह शाम ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इतनी देर के लिए हम अपने जो बाह्य स्वरूप हैं, शरीर है, संसार के संबंध हैं, उनको एक साइड में करके अपने आप को भगवान की गोद में एक बार समर्पित कर दें। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। तो आज ये समर्पण मंत्र हम और इसका अर्थ विचार करते हैं। गायत्री मंत्र तो मैंने पहले ही बता दिया था, शन्नो देवी अभिष्टय इसका अर्थ भी बता दिया था। ओम भूर्भुवस्वः, भू वो सबका रक्षक है, ओम सबका रक्षक है, भू हमारे प्राणों का भी जो प्राण है, आश्रय है हमारा, भुवः सब दुखों को दूर करने वाला है, स्वः समस्त सुख देने वाला है, तत्सवितुः वरेण्यम इस सृष्टि का जो करता है वही वर्ण करने योग्य है, और संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति वर्ण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव की के उस परमात्मा के भर्ग को, धीमहि उसके तेज को हम धारण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को वो श्रेष्ठ मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। बुद्धि की शुद्धि गायत्री मंत्र से होती है। तो इसके बाद फिर ये है समर्पण प्रकरण। इसमें साधक अपने आप को समर्पित करता है, क्योंकि जो भी ये उपासना आदि कर पाए हैं ये भगवान की कृपा से ही कर पाए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा, हे ईश्वर दया निधे। ईश्वर दया का, करुणा का, प्रेम का निधि है, सागर है, अनंत अनंत वो दया से भरा हुआ है। हे ईश्वर दया निधे, भवत कृपया आपकी कृपा से, अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, ये जो अभी हमने संध्या के समय जप किया, उपासना के मंत्र बोले, जप उपासना आदि कर्मणा, इस मेरे अनुष्ठान से, इस जप उपासना आदि कर्म से, कर्मणा में तृतीया विभक्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, मुझे धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की सद्य सिद्धि भवे नः। नः माने हम सब। वेद में ज्यादातर प्रार्थनाएं बहुवचन में की जाती हैं। हम सबको, साधक कभी भी एकल खोरा नहीं होता है कि मेरा मेरा तो कल्याण हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, ऐसा वेद में कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी नः, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नः आसुव, वहां पर भी नः है, जो भद्र है वो हमारी तरफ आए। यहाँ भी नः, ज्यादा नः का मतलब होता है हम सब के लिए। तो अच्छी चीजों की कामना सबके लिए करनी चाहिए, केवल अपने अपने लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में हम भी आ जाते हैं तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन हमारे साथ साथ हमारे आसपास वाले भी यदि अच्छे होंगे तो हमें कष्ट भी नहीं देंगे, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो हमारा तो कल्याण हुआ और परिवार वालों का हुआ नहीं, पड़ोसियों का हुआ नहीं, तो फिर वो हमें तंग करेंगे। इसलिए उनका भी हो जाए तो उनके लिए भी प्रार्थना कर देनी चाहिए। तो यहाँ भी कह रहे हैं, हे प्रभु, इस कर्म से नः हम सबके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि सद्य भवेत, तय को न हो रहा है, भवेन, भवेन में भवेत शब्द है, इनकी सिद्धि सद्य, सद्य मतलब अभी, अद्य माने आज संस्कृत में, और सद्य माने अभी,
उपासना करते करते ही, तो क्या पॉसिबल है संध्या करते करते ही हमें सिद्धि मिल जाए, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी और मोक्ष की भी, हम मुक्त हो जाएं संध्या करते करते ही? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है? क्या कहना है आपका? है तो बोलो है, नहीं है तो बोलो नहीं है। ये तो सारे है बता रहे हैं। अच्छी बात है, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। फिर ये संभव है तो कितने दिन तो हो गए मेरे कोई संध्या करवाते करवाते, तो मुक्त तो हुए नहीं अभी। तो ये संभव तो है, क्योंकि वेद तो परम प्रमाण है, असत्य तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो हमारे समर्पण में अभी थोड़ी सी न्यूनता होगी, अभी और समर्पण बढ़ेगा। तो इसमें खास बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ सबसे पहले धर्म की सिद्धि बताई है। हमें सबसे पहले धर्म को सिद्ध करना होगा, और ये सभी अपने जो नीति ग्रंथ हैं उनमें भी, मनुस्मृति से लेकर के, विदुर नीति से लेकर के, गीता से लेकर के और रामायण, जिनको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, सभी नीति ग्रंथों में, सभी स्मृति ग्रंथों में, गीता, रामायण, महाभारत, इनको स्मृति कहते हैं। दर्शन आदि ये सब स्मृति ग्रंथ हैं। और जो चारों वेद हैं उनको श्रुति कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा ना, श्रुति, स्मृति, नीति। वेदों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत ये स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति, विदुर नीति ये नीति ग्रंथ हैं। तो सब जगह धर्म को सर्वोपरि माना है। जैसे आजकल हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पर श्री राम, महाराजा दशरथ, महाराजा भरत, माता कौशल्या, माता सीता, सब वहां के जो श्रेष्ठ पात्र हैं धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। सबसे ऊपर धर्म, बड़ी बात है ये। हमें पूरे दिन भर अपने धर्म का ध्यान रहना चाहिए। मेरा धर्म क्या है? धर्म का मतलब मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, धर्म माने कर्तव्य। इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको उल्हाना दे देते हैं कभी कभी, और उनको पता भी है कि उल्हाना नहीं देना चाहिए, फिर भी दे देते हैं। तो उस समय सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो उल्हाना दे रहा है, पर इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए? तो पता चलेगा मेरा धर्म तो यही है कि मुझे वापस इसको उपालंब ना दे करके, उसकी बात को सुन करके फिर भी उसके लिए अच्छी भावना करनी चाहिए। तो अपने धर्म को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, अपने कर्तव्य को, पूरी 100% दृष्टि अपने धर्म पर होनी चाहिए, अपने कर्तव्य पे होनी चाहिए, अधिकार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसका धर्म सिद्ध हो गया उसको अर्थ मिल जाएगा। अर्थ के दो अर्थ हैं। अर्थ का मतलब है ऐश्वर्य और अर्थ का मतलब है जीवन का प्रयोजन। धर्म सिद्ध हो गया तो समझ लो जीवन का प्रयोजन ही सिद्ध हो गया और संपूर्ण ऐश्वर्य मिल जाएगा, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा धर्म सिद्ध हो गया तो। धर्म, अर्थ, काम, ऐश्वर्य मिल गया, आपके जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो अब अगला काम क्या करना है? सत्कामना करनी है, जगत के मंगल की कामना करनी है। और जो भी आप दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए कामना करेंगे वो सब पूरी हो जाएंगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि जिसका धर्म सिद्ध हो गया, जिसके पास ऐश्वर्य है, उसकी सत्कामनाएं अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी, कोई भी अधूरी नहीं रहेगी उसकी कामना।
और छोटा संकल्प वो लेगा ही नहीं, वो तो लोक कल्याण का संकल्प लेगा। साधक सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा संकल्प लेगा तो वो भी उसका सिद्ध हो जाएगा।